लौट प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने, किया प्रश्न गुरु बोले सिद्धांत सब हो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि ग्रंथ पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको। कहे तत्श्रुति को क्या है तुम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वह क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। यहाँ मोक्ष इच्छा दर्शन योग नामक अध्याय पहला संपूर्ण। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार ही, पता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। यहाँ गुरु स्थापन योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोशर जानना, वही है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के रीति से। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव। इंद्रियों से दिखता है शरसो तत्व है कहा, तुमसे अक्षर को जाना असी निश्चय नाम। शर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। यहाँ सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय। अब ये ध्यान संपूर्ण इस हेतु से, आदि में शर्ता भाव देखना निज बुद्धि से। लिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे सिद्ध है शब्द भाव की। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी पांचों को बदला रही, गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म। यहाँ शर भाव स्थित पंचीकरण अनुभव योग नामक अध्याय चौथा संपूर्ण। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, आदि में शर का भाव देखना निज बुद्धि से। अब तक 3 अध्यायों में मायानंद जी ने उत्तम जिज्ञासु के लिए तो सब कुछ बता दिया,
यदि किसी के अंतःकरण में सिर्फ आवरण दोष होगा, उत्तम जिज्ञासु होगा, तो वो सब कुछ समझ जाएगा। क्षर क्या है, तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है। और असि में दोनों का लय होता है, त्वम से अक्षर है। लेकिन यदि किसी को पूरी बात समझ में अभी नहीं आई तो मायानंद जी कहते हैं अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, क्योंकि उसकी जिज्ञासा भी ये थी कि ध्यान में नहीं आता, कहे श्रुति वो तत् क्या है तम, रहता कहाँ, असि कहा, जिससे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है। जो देखे वह कौन है का उत्तर दे दिया उन्होंने कि जहाँ है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो, वहाँ कोई नहीं देखता, लय हो जाता है, कोई देखने वाला बचता नहीं, पृथक सत्ता ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि जो तू बार कह रहा था ना कि ध्यान में बैठता नहीं, ध्यान में नहीं बैठता, तो अब मैं ध्यान में बैठे जो भी तुझे मैं बता रहा हूँ, तो अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, जो कुछ भी अब तक बताया है ये सब तेरे ध्यान में बैठ जाए, इस हेतु से, इस प्रयोजन से, इस कारण से तुम क्या करो, आदि में शर का भाव देखना निज बुद्धि से। तुम सबसे पहले शर को देखना, शर का भाव देखना निज बुद्धि से। देखना कैसे, निज बुद्धि से। पहले उन्होंने कहा स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो शर जानना। जो तुमने देखा वो सब परिवर्तनशील है, शर है। अब उसी शर के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले क्या कह रहे हैं, आदि में शर का भाव देखना, अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, जो कुछ भी अभी तक बताया है ये सब तेरे ध्यान में बैठ जाए, पूरा तेरे ध्यान में आ जाए, संपूर्ण तेरे को ध्यान में बैठ जाए, इस हेतु से, इस प्रयोजन से क्या करना, आदि में शर का भाव देखना निज बुद्धि से। सबसे पहले तो शर का भाव देखना। शर को कैसे देखना, शर में क्या भाव है, शर की आशा किस भाव का है, कैसे देखना, निज बुद्धि से। अब यहाँ निज बुद्धि से मतलब क्या है, पहले क्या हम किसी और की बुद्धि से देखते हैं, और जो उनका प्रयोजन है कि जो हम तुम्हें बताएंगे ना, बताएंगे हम, पर हमारे बताने से नहीं देखना, कहने मत लग जाना हमारे बताने से। हम जो जो बताते जाएं तुम कहना शुरू कर दो, रटना मत, रटना मत, जो हम कहें तुम भी कहने लग जाओ। देखना निज बुद्धि से, जैसा जैसा कहते जाएंगे वैसा वैसा देखना। जैसे कोई तुम्हें कहे कि चंद्रमा कहाँ है, तो देखना निज बुद्धि से, याद ना करने लगे ना वो वृक्ष की शाखा के ऊपर, वो जहाँ कौवा बैठा है, याद नहीं करना, देखना। देखने से क्या होगा, किससे देखना, निज बुद्धि से। सुनी सुनाई भी नहीं देखना, हमारे कहने से भी नहीं देखना, मानना नहीं, जानना है। क्यों, क्योंकि हम तुम्हें कहेंगे ये हैं, इसमें शर में ये भाव हैं, तुम इसे याद करने लग जाओ, रटने लग जाओ, पढ़ने लग जाओ, मानने लग जाओ। नहीं, पहले भी तो तुमने संसार को माना है, मान मान के संसार तुम्हारे अंदर घुसा है। अब तुम मान मान के उसे नहीं निकाल सकते, मानी हुई चीज को जान के ही निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, आदि में सबसे पहले क्या करना है, शर का भाव देखना। आदि में मतलब सबसे पहले, सर्वप्रथम यही काम करना है, शर का भाव देखना निज बुद्धि से। प्रयोजन समझ में आ गया कि ये ध्यान में बैठे, जो कुछ भी बताया ये ध्यान में बैठ जाए, सारा बैठ जाए, संपूर्ण बैठ जाए। जो कुछ अभी तक बताया, तत्व क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, संपूर्ण तेरे ध्यान में बैठ जाए। ये प्रयोजन लेकर के तो सबसे पहले क्या करना, आदि में शर का भाव देखना निज बुद्धि से। देखना कैसे, निज बुद्धि से। अब निज बुद्धि से देखना मतलब
जैसा दिखाया जाए उसे बुद्धि लगा करके तू भी वैसे देखना, अभ्यास करना। अभ्यास भी मन से मत करना, वाणी से नहीं करना, बुद्धि सहित अभ्यास करना, क्योंकि खोट बुद्धि में है, बुद्धि की समझ में गड़बड़ है। वो दिखता कुछ है, जैसे यहाँ बुद्धि की समझ में गड़बड़ है तो वो इसे मिश्री देख रही है। अब समझ ठीक करने के लिए इसे शक्कर दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके मूल तत्व को देखना है। तो जिसको मूल तत्व को देखना है उसे पहले शक्कर तक देखना है, पर शक्कर को देखने के लिए जो पहले देखा हुआ है उसे नहीं देखना। जैसे हम तुम्हें दिखाएंगे, इस शर को भी वैसे ही देखना है, सब कुछ उसी नज़र से देखना है जैसे हम दिखाएंगे, पर देखना अपनी बुद्धि से, देखना अपनी बुद्धि से। जैसा बुद्धि दिखाती जाए, बुद्धि को समझाना, और बुद्धि समझे, बुद्धि की ग्रंथियां सुलझे, बुद्धि की गांठें सुलझे, क्योंकि चिद जड़ ग्रंथि सुलझानी है। और चिद जड़ ग्रंथि जिस बुद्धि ने जड़ता को पकड़ा है और उधर से चैतन्यता का प्रतिबिंब ग्रहण करती है, इधर से जड़ता पकड़ती है, इसलिए चिद जड़ ग्रंथि बना के बैठी हुई है। इस बुद्धि को जड़ देखना आ जाए, चेतन को चेतना देखना आ जाए, तो इसलिए इस बुद्धि का सही प्रयोग करना। कैसे करना अब ये बताएंगे। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। जब इसमें तुम शर का भाव देखने लगोगे तो सबसे पहले इसमें क्या दिखाई देगा, दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, 8 भाव दिखाई देंगे इसमें, इसी में ही, इस शर में। गौर ये करना कि जब आप शर को देख रहे हो तो बस तब शर ही देख रहे हो, उसमें मैं जो अक्षर है, जो मिठास है, उसे नहीं देख रहे। खांसी हो जाए तो पीछे चले जाओ। सबसे पहले जब कह रहे हैं ना आदि में शर का भाव, तो शर क्या है, जिसको आपने कहा है स्वरूप वस्तु का देखो, जो वस्तु का स्वरूप यानी बाहरी रूप। तो जो आदि में शर का भाव जब देखने लगोगे तो क्या देखेंगे इसमें, दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के। ये जो शर है, शर जिसमें 8 भाव दिखेंगे, या तो यूं समझो कि जिसमें 8 भाव दिखेंगे बस वही शर है, वही परिवर्तनशील है, 8 अंग भाव वाला, 8 अंगों वाला, जिसे उन्होंने कहा शर में अंग है 8, जिसमें ये 8 अंग दिखाई देंगे उसको शर जानना। शर जानना यानी गतिशील जानना, परिवर्तनशील जानना, और उसको आगे क्या कहेंगे, यही तत्पद है दृश्य, तो इसको तत्पद जानना। तो दिखेंगे इसमें भाव, ये जो भाव दिखाई देंगे इस शर में, वो 8 भाव दिखाई देंगे। 8 भाव जो दिखाई देंगे वो भिन्न प्रकार के होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, और ये 8 भाव जो भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, इनमें एक ये विशेषता होगी कि ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। ये जो गतिशील शर है, इसमें हमेशा रूपांतरण होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अब आपको मैं थोड़ा चौकन्ना कर लूँ, बात तो बहुत सीधी सादी सी है, पर थोड़ी सी चौकन्ने होने की है, क्योंकि अज्ञान काल में, या यूँ कहो कि सांसारिक होने के कारण, जब भी दृश्य को देखते हैं तो सिर्फ दृश्य नहीं देखते, अपना अंतःकरण और मैं उसमें लगा लेते हैं। यहाँ वो मैं लगाने को बिल्कुल मना कर रहे हैं, सिर्फ बुद्धि लगाने को कह रहे हैं। देखना निज बुद्धि से, और जब बुद्धि लगाओगे तो बुद्धि लगाते समय ये देखना है कि मैं इस समय शर को देख रहा हूँ, सिर्फ शर को, और जो शर है इसमें मुझे 8 भाव दिखाई देंगे, और 8 भावों वाला जो अनंत, जिसमें 8 भाव है, बस एक ही चीज़ है संपूर्ण दृश्य में, संपूर्ण शर में सिर्फ 8 ही भाव है, और इससे कुछ ज़्यादा, ना ज़्यादा है ना कम है, 8 ही भाव है। ये शर में 8 ही भाव है, ना इससे कुछ ज़्यादा ढूंढना, ना इससे कुछ कम ढूंढना। बुद्धि जब लगाओगे तो 8 ही ढूंढने हैं, ये बात सावधानी से ध्यान रखनी है। 8 से ज़्यादा कुछ मत लगा लेना, इसका मतलब तुमने कुछ ज़्यादा ढूंढ लिया तो मन लगा लिया, मैं लगा ली, कल्पना लगा ली। सिर्फ 8 ढूंढने हैं,
यही तुम्हारा अभ्यास होगा। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के 8 भाव दिखाई देंगे। 8 भाव मतलब वो 8 भिन्न प्रकार के हैं। 8 के प्रकार मतलब 8 के प्रकार नहीं हैं, 8 ही, पर वो 8 भिन्न प्रकार के हैं। मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन और 3 गुण, सत्व, रज और तम, ये भिन्न प्रकार के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शब्द के प्रकार देखने लग जाओ, रूप के प्रकार देखने लग जाओ। सिर्फ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्व, रज और तम, 8 चीजें देखनी है। 8 प्रकार भिन्न प्रकार के दिखेंगे इसमें। जब तुम इसको कैसे देखोगे, जैसे हम तुम्हें कहेंगे वैसे तुम देखोगे, और देखते समय अपनी बुद्धि लगाओगे, रटोगे नहीं, याद नहीं करोगे, बुद्धि लगाओगे। और जब बुद्धि लगाओगे, अपनी ही बुद्धि लगाओगे, तो इसमें तुम्हें क्या दिखाई देंगे, दिखेंगे इसमें 8 भाव भिन्न प्रकार के। ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैवी। इन भिन्न प्रकार के 8 भावों में रूपांतरण होता है, रूप में अंतर आता है। रूप में अंतर आने, कैसे रूपांतरण आता है, चक्राकार गति से। क्योंकि ये जो अखंड मंडलाकार शर रूप है ये चक्राकार है, इसे आगे कहेंगे अखंड मंडलाकार शर रूप फिरा करें। तो चक्राकार का मतलब होता है, चक्र का मतलब होता है जैसे साइकिल होती है, तो साइकिल को हिंदी में चक्र कह देते हैं, जिससे शब्द चक्र शब्द से चक्की बना। तो चक्र का मतलब है साइकिल। साइकिल का मतलब है जैसे कोई चीज़ साइकिल यानी चक्र होती है, तो उसकी एक तो उसका धुरी होती है, सेंटर पॉइंट होता है, और एक वो जहाँ से शुरू होती है वो वहीं आकर के ख़त्म होती है। और उसमें जैसे साइकिल में आप देखो या पंखे में हम देखें तो यहाँ 3 हैं, 4 चीज़ें, जब उसको 4 तरह से, यदि वो इस तरह से कोई चीज़ लगी हुई है तो उसके 4 वो जो बने हुए हैं साइकिल को जोड़ने के लिए, उन चारों को, चक्र को जोड़ने के लिए बीच में जो 4 चीज़ें बनी हुई हैं वो चक्राकार कहलाती है। तो जो चीज़ चक्र के आकार में है यानी साइकिल की शेप में है, गोलाकार है, तो इसलिए हर चीज़ चक्राकार है। तो ये जो शर है ये चक्राकार है यानी साइकिल है, इसका एक चक्र चलता है, एक साइकिल चलता है। साइकिल का मतलब इस तरह से भी होता है, जैसे हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि हर चीज़ का एक साइकिल होता है। जैसे एक सामान्य आप इसको ही देख लीजिए कि पहले समुद्र है, समुद्र में पानी है, पानी भाप बनता है, भाप बन करके बादल बनता है, बादल बन के फिर वो वापस पानी बनता है, वर्षा बनता है, और फिर वो समुद्र में मिल जाता है। तो ये एक चक्र माना जाएगा कि ये पानी का एक चक्र है जो समुद्र से वाष्पित हुआ, वाष्पित से भाप बन के पानी फिर बरसा और फिर वापस समुद्र में मिल गया। तो जो चीज़ जहाँ से चली लौट करके फिर वो वहाँ से मिल गई। तो ये अखंड जो ये शर है ये कैसे चलता है, दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के। ये 8 भिन्न प्रकार के भाव पर हैं 8, पर इनमें रूपांतरण आता है, परिवर्तन आता है, और आता कैसे है, चक्राकार। जहाँ से शुरू होता है वहीं आके, जैसे आप भोजन खाते हो, पृथ्वी से लेते हो, फिर आप खाते हो, फिर वो मल बनता है, फिर वापस वही भूमि में किसी न किसी रूप में पहुंच जाता है। तो हर चीज़ जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं वापस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो फिर वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन, पौधे उसको ऑक्सीजन में बदल देते हैं। तो हर चीज़ का एक चक्र चलता रहता है। ये अखंड जो दृश्य जगत है ये रूपांतरण पाता है, पर कैसे पाता है, चक्राकार। ये इसलिए कर्म भी लौट करके अपने पास ही आते हैं, इसलिए ही आते हैं क्योंकि वो चक्राकार चलते हैं। तो जैसा हम करते हैं लौट करके हमारे पास आते हैं, क्योंकि जैसे हमने जो खाया वही फिर से खाद बन करके फिर से वो अन्न बन गया, और इसी तरह से हर चीज़ का परिवर्तन होता रहता है चक्राकार गति से। तो इसलिए पहले इसमें दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के। वो 8 भाव को दिखाते समय हमें ये ध्यान देना है कि ये 8 भाव हैं और ये भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। शब्द अलग चीज़ है, स्पर्श अलग चीज़ है, रूप अलग चीज़ है, रस अलग चीज़ है, गंध अलग चीज़ है। शब्द को कान बताएगा, रूप को आँख बताएगी, रस को रसना बताएगी, गंध को नासिका बताएगी, और स्पर्श को स्पर्श इंद्रिय त्वचा बताएगी। 8 भिन्न हैं।
भिन्न होते हुए भी एक कटोरी में शब्द, एक कटोरी में स्पर्श, एक कटोरी में रूप रस नहीं रख सकते। रहेंगे एक ही में, पर रहेंगे उसी में, लेकिन रहेंगे 8 ही रहेंगे। 8 से अलग 9 भी नहीं होंगे और 7 भी नहीं होंगे, कहीं भी नहीं होंगे। इसलिए भगवान ने कहा ऐसी वस्तु धरती में, सुरों में, स्वर्ग में कहीं भी नहीं है जिसमें ये 5 भूत और 3 गुण ना हो। लौकिक जगत में 5 भूत 3 गुण ही होते हैं। छठा कोई तत्व आज तक किसी ने खोजा नहीं, और 5 तत्वों से भिन्न और 3 गुणों से भिन्न कोई और चौथा गुण भी नहीं खोजा। 3 गुणों के ही भिन्न भिन्न प्रकार हो जाते हैं और 5 तत्वों के ही पंचीकरण से दृश्यमान जगत बना है। इसलिए ये 8 ही हैं। 8 के अलावा किसी ने आज तक कोई चीज़ खोजी नहीं है, यही 8 ही हैं। तो देखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, पर ये रूपांतर पाते हैं। इनमें रूपांतरण होता है, और होता है तो चक्राकार होता है। जहाँ से शुरू होता है वहीं चक्र, उसका एक साइकिल चलता है, चक्र चलता है, लौट करके वहीं आता है। चक्र का भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी ऐसा ही था कि वो छोड़ते थे, वापस उन्हीं की उंगली पे आ जाता था। तो चक्र था ना, इसलिए वापस उनकी उंगली पे ही आता था। तो चक्र का मतलब ये है जो लौट करके वापस आए, घूम फिर के तुम्हारे पास ही आए। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, लौट करके अपनी धुरी पे ही घूमती रहती है, उससे कहीं बाहर नहीं जाती। तो सारा ब्रह्मांड भी अपने ही चक्राकार, सब कुछ ही चक्राकार है। अब यहाँ से शुरुआत होती है अब इस बात को देखने की कि दिखेंगे इसमें 8 भिन्न प्रकार के। कैसे देखना, ये ध्यान रखना, देखना निज बुद्धि से। अब देखना निज बुद्धि से में भी बड़ी सावधानी होती है। अब जैसे सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, अपनी आँखों से देखो। अब जो आप अब तक जिस तरह से जी रहे थे, जिस तरह से दृश्य को देख रहे थे, थोड़े दिन के लिए प्रयत्न करो कि बहुत कम उस तरह से देखो, इस तरह से देखो जिस तरह से मायानंद जी दिखा रहे हैं। थोड़े दिन के लिए ऐसे समझो कि जैसे बच्चे एग्ज़ाम्स में तैयारी करते हैं तो सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करते हैं, खाते भी हैं, पहनते भी हैं, नहाते भी हैं, धोते भी हैं, सोते भी हैं, पर ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे होता है। ऐसे समझ लो आपका एक अभ्यास शुरू हो रहा है, पढ़ाई शुरू हो रही है, और आपको ज़्यादा काम यही करना है, बाकी सब काम गौण है थोड़े दिन के लिए। इस अभ्यास को करते हुए ये थोड़ी सी सावधानी रखना। अब वो क्या कह रहे हैं, अपनी आँखों से देखो, अपनी आँखों से देखो। ऐसे ना कहना कि भाई हाँ इसने देखा है, मैंने देखा हुआ है, तुमने ये देखी होगी मिश्री, अब दोबारा से ध्यान दो, हमारे तरीके से देखो। देखना अपनी बुद्धि से, अपनी आँखों से देखो, सिर्फ आँखों से देखना, और कुछ मत देखना, मन मत लगाना क्या दिखाएंगे हम, अभी मत सोचना, सिर्फ आँखों से देखो। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिखता है पदार्थ ये, अपनी आँखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, जैसे ये दिखता है ऐसे ये दिखता है, ऐसे ये दिखता है, ऐसे ये दिखता है, ये दिखता है, ये दिखता है, ये दिखता है। आँखों से देखते जाओ, दिखता है ये पदार्थ ये, अपनी आँखों से देखो, आँखों से देखो। मन न लगाना कि अब पंखा देखने लग गए, अब ट्यूब देखने लग गए, ये दरवाज़ा देखने लग गए, दीवार देखने लग गए, ये एसी है, ये पर्दा, नहीं, मन नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, अभ्यास कर रहे, अभ्यास कर रहे, अभ्यास करने में ये मन नहीं लगाना। सावधान, जितना सावधान रहोगे उतना रिजल्ट आपको पता चलेगा कि क्या देखा, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी बनाने के लिए तरीका है ये। जिसको अधिकारी था वो तो 3 अध्याय में समझ चुका, लेकिन अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण जो कुछ दिखाना चाहते थे ये सब तुम्हारे ध्यान में आ जाए, पूरा ध्यान में आ जाए। ये प्रयोजन लेकर के मायानंद जी ने तुम्हें सबसे पहले शर का भाव दिखाना शुरू किया। लेकिन उन्होंने कहा जब मैं दिखाऊं तो देखना, पर देखना निज बुद्धि से। बुद्धि ये लगाना कि क्या बुद्धि लगाना कि अपनी आँखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये बुद्धि लगाओ, दिखता है पदार्थ ये, आँखों से देखना, लगाना बुद्धि, बुद्धि साथ लगाना, मन नहीं, बुद्धि। बुद्धि क्या कहेगी, हाँ दिखता है पदार्थ ये, बुद्धि कहेगी हाँ दिखता है ये पदार्थ ये। अब बुद्धि और
आँख ने कहा दिखता है। जहाँ जहाँ आँख जाती है, जहाँ तक जाती दृष्टि है, वहाँ तक फैली क्या है? रूप 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 रूप। जहाँ वहाँ तक क्या फैला है? रूप रूप। जहाँ देखो वहाँ रूप। चींटी नहीं, रूप। कुत्ता नहीं, रूप 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 रूप। सड़क नहीं, रूप। ईंट नहीं, रूप। मन नहीं लगाना, सिर्फ रूप दिखेंगे। अब ये अपनी आंखों से देखो, ये आंख के साथ बुद्धि लगाना, इसके साथ, वैसे इसके साथ सीधा रिलेशन बुद्धि का, ब्रेन का, मस्तिष्क का ही है। जैसे ही आंख रूप ग्रहण करे, रूप ग्रहण करते ही बुद्धि चौकन्नी हो जाए। बुद्धि कहे क्या देखा मैंने? दिखता है पदार्थ, ये दिखता है। अब जो दिखता है उसे क्या कहना? दिखता है, हाँ दिखता है, दिखता है, दिखता है, हाँ दिखता है। आंख में प्रतिबिंब पड़ रहा है, दिखता है। अब जो दिखता है उसे क्या कहना? ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, सब जगह रूप ही रूप है, रूप ही रूप है, अखंड भरा हुआ है। रूप की कहीं टूटी नहीं है। ये रूप कहीं हवा में नहीं लटका हुआ, ये रूप कहीं हवा में नहीं लटका हुआ। इस रूप का इस रूप से कनेक्शन है, इस रूप का इस रूप से कनेक्शन है। ये रूप इससे जुड़ा हुआ है, ये रूप स्टूल इस रूप से जुड़ा है, ये रूप उधर से जुड़ा है, ये रूप उधर से जुड़ा है, वो रूप उधर से जुड़ा है, वो रूप उधर से जुड़ा है। जुड़े हैं, ये अखंड रूप है। रूप में कहीं टूट नहीं आ रही है। अखंडता देखनी है रूप की। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, अखंड रूप है। समझ रहे हो बात को? रूप की अखंडता देखो, क्योंकि अभी आपको तत्व की अखंडता देखने के लिए आपको तैयारी कराई जा रही है। पिंड ब्रह्मांड की एकता कराई जा रही है। अपने पिंड को ऐसे ना देखना मैं एक इकाई हूं। ये एक इकाई नहीं है, ये एक रूप है। जिनको आप परिवार कह रहे हो, रूप है, रूप है, रूप है। यहाँ जो डाल रहे हो रूप है। ये नहाएगा, जिससे नहाएगा वो क्रिया कुछ भी होगा, जिसका प्रयोग होगा वो रूप होगा। रूप। अब घर जा करके बर्तन उठाओगे ना, बर्तन मत कहना, रूप। उसमें पानी डालो, रूप। जो बनाया, रूप, अखंड रूप। इसका इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि जो मन लगाने का स्वभाव है ना, उस मन को क्षीणता है। क्योंकि मन ने चंचलता दी है, मन ने बहिर्मुखता दी है, मन ने अहंकार साथ लगा करके बेचैनी दी है। अब जब मन को क्षीण करोगे, अहंकार क्षीण होगा, मैं क्षीण होगी। सिर्फ बुद्धि लगाना, और बुद्धि ये लगाना कि क्या अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ। ये बार बार कहो, दिखता है पदार्थ, ये दिखता है पदार्थ। ये ऐसे ही विश्व में सारे, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ रूप नहीं है। ऐसे विश्व में सारे रूप का दिखना भरा भरा है, रूप का दिखना। औखे ना होना, औखे ना होना, ये क्या अभ्यास है? औखे ना होना। इसमें जो औखा हो गया उसका, ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, ये हेतु है लेके बैठे हैं, सब ध्यान में आ जाए। क्या है शर, क्या है अक्षर, क्या है पुरुषोत्तम। अभ्यास करो, मन नहीं लगाना। बार बार मैं बोल रही हूँ, मन नहीं लगाना। इसको भी इस शीशे में देखो, कहना मन नहीं लगाना, बस रूप रूप रूप। एक रूपाकृति, एक रूपाकृति। किसी को उठाओ, कुछ भी करो, रूप रूप। जो कुछ आंखों से दिखता है वो सिवाय रूप के, आंख सिर्फ रूप देखती है, और रूप अखंड भरा है। रूप अखंड भरा है, रूप की कहीं टूट नहीं है। ये रूप अकेला कहीं नहीं है, तुम्हें अकेला लग रहा है। इसके साथ ये रूप है, इसके साथ ये रूप है, इसके साथ ये रूप है धरती पे लगा हुआ है ना। इसको आप मन ना लगाना, रूप लगा देखना। आपको क्लियरिफाई कर रही हूँ कि धरती है, ये अकेली कुर्सी कहीं नहीं है। जैसे आप धरती से जुड़े हो, ये भी धरती से जुड़ी है।
कोई दरी के माध्यम से धरती से जुड़ा है, ये कुर्सी के माध्यम से धरती से जुड़ा है। धरती नहीं है, रूप है, रूप का अखंड देखो। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का देखना भरा है। तुम रूप देखो, क्योंकि तुम्हें अभी परमात्मा के दर्शन करने, पहले उसके बाहरी रूप के दर्शन करो। जब तक किसी के बाहरी रूप के दर्शन नहीं करोगे, उसको कैसे देखोगे? किसी को भी मिलना हो, पहले उसके बाहरी रूप को तो देखो, उसको बाहर से तो समझो, बाहर से तो देखो वो कैसा है। क्योंकि प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। प्रेम कहाँ करना है? वहाँ जहाँ प्रेम की जगह है कि वहाँ प्रेम करेंगे, पर अभी सिर्फ देखना निज बुद्धि से। क्या देखना? आदि में शर का भाव। कैसे देखना? रूपांतरण हो गया, रूप में अंतर आ गया। यहाँ ये रूप है, फिर यहाँ ये रूप है, रूप में अंतर आया, रूप नहीं कहीं गया। आँख ने रूप ही देखा, रूप में अंतर आ गया। यहाँ दूसरा रूप है, यहाँ रूप बदल गया, पर है रूप ही, अंतर आता गया रूप में। ये रूपांतरण पाते हैं। चक्राकार, टूट नहीं आ रही है, चक्राकार। वापस आओगे फिर यही रूप मिलेगा। यहां से घूम के आ जाओ, फिर ये रूप मिलेगा। ऐसे घूम के जाओगे, फिर ये रूप मिलेगा। ऐसे घूम के जाओगे, फिर वो रूप मिलेगा। रूपांतरण, रूप में अंतर आ रहा है, पर रूप की टूट नहीं। इस रूप के भी अंतर आएगा। ये रूप आज ऐसा है, कल ऐसा हो गया, आ गया रूपांतरण। रूप में अंतर आ गया, पर रूप कहीं चला गया नहीं। ये भी रूप है, बीच में एक ये भी रूप आ गया। रूप की टूट हुई नहीं, रूपांतर हुआ। पर रूप अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ। ये जो ये करके दिखता है, यह करके दिखता है। यह करके तुम बता रहे हो इसको, तुम्हारे तक तुम्हारे पास जाएंगे ना धीरे धीरे। कई संत जो ध्यान कराते हैं, अभ्यास कराते हैं, कहते हैं ध्यान करने बैठ जाओ, उनका इनडायरेक्ट यही तो तरीका है। वो प्रक्रिया नहीं बता रहे, पर इनडायरेक्ट वो यही करा रहे हैं कि ये करो, फिर चैतन्य रहो, फिर देखो। तुम्हें यही तो करा रहे हैं। उनका भी सीधा, जो वेदांती हैं, जो परमात्मा की बात करने वाले, मैं उनके ध्यान की बात कर रही हूँ। दूसरे ध्यान तो आपको परिचय नहीं रखते हैं, व्यापक होने ही नहीं देते। जब आप इस तरह से ध्यान दोगे कि अखंड रूप भरा हुआ है, तो क्या देख रहे हो कि आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ। ये दिखता है पदार्थ, ये जो देखता है वो पदार्थ है। पदार्थ मैं नहीं है, मेरा नहीं है, उपयोग का नहीं है, खाने का नहीं है, पहनने का नहीं है, बड़ा होने के लिए नहीं है, छोटा होने के लिए नहीं है। पदार्थ दिखता है पदार्थ। और क्या कैसे दिखता है? ये करके दिखता है पदार्थ। ये भी इसकी क्रिया भी दिखता है। ये दिखता है तो क्या ये नहीं दिखता? ये आंखों से नहीं दिखता। ये क्या अलग है? ये इसी अखंड रूप में नहीं है। ये क्या एक इकाई है? अनंत इकाइयां मिलकर के ही एक है। एक में अनंत इकाइयां हैं, इकाइयां सब मिलके एक ही हैं। जिसको आप ब्रह्मांड कहते हो, वो ब्रह्मांड में इकाई अलग नहीं कहीं रहती, ब्रह्मांड में ही रहती हैं इकाइयां ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। इसलिए अभ्यास करने के लिए पहले बिना मन लगाए, बिना अहंकार लगाए, सिर्फ बुद्धि लगा करके क्या करना है? अपनी आँखों से देखो, दिखता है पदार्थ। ये जो दिखता है वो पदार्थ है।
पदार्थ है। पदार्थ है, पदार्थ किसे कहते हैं? पद और अर्थ, जिसमें एक पद होता है और फिर उसका एक कोई अर्थ होता है। पद यहाँ होता है, अर्थ यहाँ होता है, पर हम पद नहीं लगा रहे, हम सिर्फ पदार्थ दृष्टि से देख रहे हैं। पदार्थ दृष्टि से देख रहे हैं, वस्तु नहीं। वस्तु परमात्मा है, यहाँ पदार्थ दिखा रहे हैं। इसलिए सर्वांग योग वस्तु कहता है परमात्मा को और इदम रूपेण को पदार्थ कहता है। बड़े महाराज जी भी कहा करते थे, पद पदार्थ को जानो, पदार्थ को जानो, पदार्थ को जानो। पहले पदार्थ समझो, इसको पदार्थ समझो, इसको पदार्थ देखो। पदार्थ है। जैसे ये एक पदार्थ है ना, वस्तु नहीं है। वस्तु तो परमात्मा है, एक विश्व वस्तु, वही वस्तु है। वस्तु को जिसमें सब वस्ते हैं, ये तो पदार्थ है। इसको भी पदार्थ देखो, बार बार पदार्थ देखो। बहुत जरूरत है इसे देखने की, और यह करके देखो, यह करके अपनी आंखों से देखो। दिखता है, आंखें बंद करने को नहीं कह रहे हैं, आंखों से देखो। पर वो मन को बंद कर दो, मन का दरवाजा खोल के ना देखो, नहीं तो मन कहेगा पंखा है, सुंदर है, ये अलग डिजाइन है, ये अलग डिजाइन है, ये इस कंपनी का, ये इस कंपनी का। नहीं लगानी, सिर्फ रूप देखना है, रूप देखना है। रूप भरा है, और भरा है तो कैसे भरा है? विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, विश्व में सारे, कहीं कोई किसी से अलग नहीं हो गया। गांधी कॉलोनी मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, ये मन की कल्पना है। हम कहेंगे ये सड़क कहाँ जाएगी, वो सड़क कहाँ जाएगी, कहीं कोई नहीं जाएगी, सब वहीं रहेंगी। रूप अखंड भरा है, अखंड भरा है। कोई अलग टुकड़ा नहीं है गांधी कॉलोनी नाम का, कोई अलग टुकड़ा नहीं है मुजफ्फरनगर नाम का, कोई अलग टुकड़ा नहीं है उत्तर प्रदेश नाम का, कोई अलग टुकड़ा नहीं है 10 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। सब मन लगाने से दिखता है, रूप अखंड भरा है। ये अभ्यास करने में यदि आपको स्वाद आ गया, आता किसी किसी को है। हमारे गुरुदेव ने बहुत किया, उन्होंने बताया, बहुत किया, तो फिर हमने सोचा करना चाहिए। यदि उन्होंने किया तो हमें तो बहुत ज़रूरत होगी। फिर वो कहते थे कि मैं आटा गूंदने लगती थी, आटा गूंदना भूल जाती थी, इसे बजा के देखो, इसे छू के देखो, इसे आँखों से देखो, ये करने लग जाती थी, आटा गूंदना भूल जाती। उन्होंने जो भी कुछ किया डूब के किया, इसलिए उन्होंने कहा पढ़ो मत, पढ़ जाओ। विद्या पढ़ो मत, पढ़ जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ। कुछ और ना सुझाइए तुम्हें, बस यही सूझे। 24 घंटे एक ही काम सूझे। सूझ सकता है, सूझना भी चाहिए, क्योंकि मन की एक बीमारी बताऊं, मन की एक बीमारी है कि वो उसका असली काम ना करना पड़े, इसलिए वो नए नए काम पकड़ के बैठ जाता है। उसे असली काम करने में जी चुराता है, इसलिए वो अपने आप को नकली कामों से बहलाता है। मुझे अब ये काम है, मुझे अब ये काम है, मुझे अब ये काम है, क्योंकि वो अंदर अंदर असली काम से जी चुराता है। तो महापुरुष कहते हैं, या तो इसको मन रूपी शैतान को एक काम दे दो, असली काम, इसे रोको मत, इसे एक काम दे दो। ये जी छुड़ाता है असली काम से, इसलिए नए नए काम निकाल निकाल के बहलाता है और अपना कहता मैं तो काम में तो बिजी हूँ। असल में जो कहता है ना मैं बहुत बिजी हूँ, इसका मतलब वो बहुत व्यर्थ काम ज़्यादा करता है। जो ज़्यादा व्यर्थ काम करते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं। जो सार्थक काम करते हैं उनके पास बहुत समय होता है।
क्योंकि वो समय का बड़ा सदुपयोग करते हैं। जो समय का सही सदुपयोग करता है उसके पास सार्थक काम तो सारे कर लेता है, व्यर्थ काम के लिए उसके पास समय नहीं होता, इसलिए उसके पास बहुत समय होता है। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि साधक कम वक्त होता है, उसके पास वक्त कम होता है। वक्त कम क्यों होता है? क्योंकि उसके पास सार्थक काम के लिए बहुत समय होता है, तो दूसरे कामों के लिए बहुत कम वक्त होता है, व्यर्थ कामों के लिए। और जो संसारी है उसके पास परमार्थ के लिए बड़ा कम वक्त होता है, क्योंकि उसके पास व्यर्थ कामों के लिए बहुत टाइम होता है। और वो अपने आप को चूंकि जी चुराता है असली काम से, इसलिए वो अपने आप को उलझाए रखता है। मन के ये मन चुपचाप करता है, पता थोड़ी चलने देता है। ये तो चौकन्ने रहो तो पता चलता है कि मन चौकन्ना, जो चौकन्ना नहीं उसको लगेगा मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। इतने बिजी नहीं होते। ये मन का अपने आप को बिजी रख करके धोखा देना कि तू बहुत बिजी है, तेरे पास टाइम नहीं है, ताकि तुम ये असली काम ना करो। तुम्हारे साथ वो शत्रुता करता है, क्योंकि वो शत्रु है। शत्रु मन आपको असली काम ना करो, उसका जी नहीं लगता, वो जी चुराता है इस असली काम से, बोर होता है वो इस असली काम में, तो वो खुद को बिजी रखने के लिए काम निकाल लेता है, इसलिए उसके पास टाइम ही नहीं होता। पर असल में जो सार्थक काम करते हैं, निरर्थक काम नहीं करते, जो जी नहीं चुराते इससे, उनके पास सच में कहती हूँ बहुत टाइम होता है, बहुत वक्त होता है, क्योंकि उनके पास व्यर्थ कामों के लिए टाइम ही नहीं होता और सार्थक काम करने में इतना समय खराब नहीं होता। हाँ, जी चुराना हो, अपने आप को जानबूझ के ही कामों में लगाए रखना हो, फिर तो बिजी है, फिर तो टाइम ही नहीं है, फिर तो टाइम ही नहीं है। ये दिक्कत है। अब ध्यान देना, यदि आप गौर करो तो टाइम है, सबके पास है, बशर्ते आपका मन जी ना चुराता हो और बहाने बना के अपने आप को काम में व्यस्त रखने का तरीके निकालता हो जिससे कि तू असली काम ना कर ले। तो इस मन की शत्रुता को समझना और फिर इस विद्या से जी मत चुराना। नहीं तो आज मोबाइल आ गए, पहले मोबाइल नहीं थे, जब से मोबाइल आए अब मोबाइल के लिए इतना टाइम यही गृहणियाँ कहाँ से निकाल लेती हैं? कैसे निकाल लेती हैं? जब टीवी नहीं थे तो तब भी गृहणियाँ थी, अब टीवी के लिए इतना टाइम कैसे निकल जाता है? फ़ोन के लिए निकल जाते थे, फिर लैंडलाइन के लिए निकले, अब मोबाइल के लिए निकल गए, फिर व्हाट्सएप के लिए निकल गए, और जो थोड़े और आगे बढ़ गए वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और पता नहीं क्या क्या। कहाँ से निकाल लिए? क्योंकि वहाँ मन को उलझने का, व्यर्थ कार्य करने का, एक अपने आप को ये दिखाने का कि तेरे पास टाइम नहीं है, तू बिजी है, तुम्हें एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका मिल गया। आपके मन आपको ही बेवकूफ़ बना रहा है कि देख तू कितनी बिजी है, तेरे पास कितना काम है, ये एक काम थोड़ा है। वो देखो ना मनोरमा जी कितने मैसेज भेजती हैं, कितना टाइम नहीं है उनके पास। मैं सोचती सुबह सुबह शुरू हो गई, कितना टाइम है इनके पास, सुबह सुबह और कुछ नहीं सोचता, ना कोई स्वाध्याय, ना कोई चिंतन, ना कोई अभ्यास, सत्य सवेरे मोबाइल। क्यों? क्यों? सवाल करो क्यों? क्योंकि तेरा मन तुझे ये दिखा रहा है तू कितनी व्यस्त है, तू कितनी व्यस्त है, तेरे पास कितना काम है। ये भी तो काम है ना, मैसेज फॉरवर्ड करना।
ये कम काम है, विचार चिंतन का कहाँ टाइम मिले। तो मन को बेवकूफ बनाने का खेल खेलने देते रहेंगे तो हम मन के साथ जुड़े जुड़े लुट पिट जाएंगे। ये लूट लेगा सब कुछ, हीरा जन्म लूट लेगा। खाली हाथ चले आए, खाली हाथ भेज देगा। चलो ध्यान देना कि आपके पास समय है या समय का बड़ा अभाव है, और है तो किन कामों में है, किन कामों में वो आपको उलझाए रखता है कि तू बहुत बिजी है, तू बहुत बिजी है, तू बहुत बिजी है। यहाँ का काम पड़ जाए ना, कोई सेवा करने को मिल जाए, किसी के पास टाइम नहीं है, सारे बिजी हैं। आश्चर्य है, आश्चर्य है। थोड़े से लोगों के पास बहुत टाइम है और कुछ के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सेवा के नाम पे टाइम ही नहीं है। वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश। मैं गुरुदेव की तरफ से तुम्हें शाबाश देती हूँ, यदि तुम ऐसे हो तो गुरुदेव तुमसे कभी नहीं रिझेंगे, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। जिनके पास सेवा के लिए समय नहीं है, भूल जाओ, वो गुरुदेव को रिझा लेंगे। 10-5 मिनट बाद का काम करने से कोई ना गुरुदेव रीझने के। समय नहीं निकाल सकते तुम सेवा के लिए, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। वाह, गुरुदेव ने 8 बच्चों के साथ बड़े महाराज जी की इतनी सेवा करी है। हमने स्टूडेंट लाइफ में टाइम निकाल लिया, हम 3 बजे उठ करके टाइम निकाल लेते थे। हमें तो कभी नहीं लगा हमारे पास टाइम नहीं है, पढ़ाई के साथ भी। और वो तो 8-8 बच्चों के साथ। कहना आसान है, 8 बच्चे पालो तो सही पता चले, हमने तो 2 ही पाले। और उसमें भी उन्होंने समय निकाला। गायत्री माता जी की, मैं उस दिन रिम्पल पूछ रही थी गायत्री माता जी के बारे में, तो कैसे पूछे, बीजी कहते थे गायत्री माता जी पक्का खाना खाते थे। पिताजी बैंक जाते थे, 10 बजे बैंक जाते थे, उसके बाद बीजी किचन साफ़ करते थे, दोबारा से साफ़ करके फिर उनके लिए खाना बनाते थे। उसी रसोई में नहीं शुरू हो जाते थे उनकी, फिर पक्का खाना खाते थे। फिर उनकी शाम को मालिश करते थे, सैर पे ले जाते थे। और बच्चे तो पालते ही थे, बच्चे तो कहाँ जाएंगे, बच्चे तो पलेंगे ही साथ साथ। कैसे निकालते होंगे समय? वो कहते थे मुझे पड़ोस में कौन रहता है कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता तो मेरे पड़ोस में कौन रहता है। मुझे आसपास के लोग कहते थे बड़ी घमंडी औरत है, किसी से बोलती नहीं है। मैं सोचती थी मेरे पास टाइम ही नहीं है, घमंडी समझो जो मर्जी समझो, टाइम ही नहीं है बोलने का। समय कहाँ है? व्यर्थ कामों के लिए समय नहीं, और सार्थक काम के लिए सारा समय। मालिश भी करी उन्होंने माता जी की, खाना भी बनाया, उनको 1-1 डेढ़ महीना घर रखते थे। कैसे करते होंगे? समय निकालते, समय निकालना पड़ता है, समय कहीं से आता नहीं है। व्यर्थ काम वालों के पास कभी समय नहीं होता, उनके पास सबसे ज़्यादा शॉर्टेज होती है, क्योंकि उनके पास व्यर्थ काम बहुत होते हैं। तो अपनी आंखों से देखो, खूब अभ्यास करो। जब वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं आज भी करूँगी, मुझे अब भी मज़ा आता है। कोई काम ऐसा नहीं जो मैं आपको काम कहती हूँ और घर जाके खुद ना करती हूँ। कभी करना ख़त्म नहीं होता, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। ख़त्म हो जाएगा जिस दिन देह ख़त्म होगी। तो अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे सिर्फ है, अब सिर्फ लगाना पड़ रहा, नहीं तो रूप का दिखना भरा, रूप का दिखना भरा है। और कैसे भरा है? ये रूपांतरण पाते हैं चक्राकार से, ये रूपांतरण पाते हैं। अभी दिन है, अभी सूर्य भगवान दिख रहे हैं, रात होगी चंद्रमा दिख जाएगा, और रूप दिखेगा, चंद्रमा दिख जाएगा, सूर्य नहीं दिखेगा, चंद्रमा दिख जाएगा। अभी दिन दिख रहा है, रात दिख जाएगी, दिखेगा, दिखना नहीं बंद हो जाएगा। तो रूप देखना, खूब देखना,
और कहीं से कोई प्रश्न बने तो जरूर पूछना। बोल साचे दरबार की।